बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। दोस्तों, मार्का हक़ की पहली सालगिरह गुज़री है और इस पहली सालगिरह के मौका पर सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ी जो खुशखबरी है ये सुना दी गई है। वैसे तो सऊदी अरब हमेशा से पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है और हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की है। और अब जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान SMDA स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एक साइन हुआ है पिछले साल सितंबर 2025 में, इस एग्रीमेंट में मज़ीद अब जो वुसअत है इसमें इसको दे दी गई है। और क्यों अब इस एग्रीमेंट की जो वुसअत दी गई है, इससे भारत में परेशानी जो बढ़ना शुरू हो चुकी है। भारतीय सरकार पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इस दिफाई मुआहदे से आखिर परेशान क्यों है और अब कौन सी बड़ी खुशखबरी मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को सुनाई है, आज की इस वीडियो में इसी पर तफसील से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों को मालूम होगा कि सहाफ़ियों की तरफ से जब सवाल पूछा गया पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को लेके कि फ्यूचर में चूँकि भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के जो ख़तरात हैं वो मंडला रहे हैं, तो इन केस अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला होता है तो ये जो सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट साइन हुआ है, इस एग्रीमेंट के उस हमले के ऊपर क्या असरात होंगे। तो DGISPR की तरफ से नाज़रीन भारत को वाज़े और दो टोक अल्फाज में पैगाम पहुंचा दिया गया है कि इस एग्रीमेंट के वाज़े असरात यही हैं कि सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब की जो एक नेशनल सवरेनिटी है, सऊदी अरब का जो दिफा है वो पाकिस्तान को अजीज़ है और पाकिस्तान का दिफा यकीन सऊदी अरब को अजीज़ होगा। दबे छुपे अल्फाज में इनकी तरफ से कह दिया गया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान पहले से ज़्यादा सख्त जवाब भारत को देने के लिए तैयार खड़ा है। और ये गुज़श्ता रोज़ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तरफ से भी दे देगी कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और अपनी उस बदनामी का जो इस वक्त हमारे सर पर मंडला रही है इसको हम मिटा देंगे और अपनी शिकस्त को जीत में तब्दील कर लेंगे। ऐसा हरगिज़ हम होने नहीं देंगे। अब चूँकि नाज़रीन पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान SMDA के तहत एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, उस एग्रीमेंट के तहत ही अब पाकिस्तान ने नाज़रीन सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को मज़ीद जो खुशखबरी है ये सुना दी गई है। चूँकि आप सब लोगों को मालूम है कि अगर एक मुल्क जंगी सलाहियत से मजबूत है तो उसकी जंगी सलाहियत के दिफा के साथ साथ उसकी जो इकोनॉमी है, उसकी जो मईशत है, इसका मजबूत होना भी नहायत ज़रूरी है। अगर उसकी इकोनॉमी कमज़ोर होगी तो उसका दिफा जो मजबूत रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। दिफा के साथ साथ इकोनॉमी को भी मजबूत होना बड़ा ही जो है लाजमी है। तो इसलिए नाज़रीन सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इस दिफाई मुआहदे में अब पाकिस्तान की इस मईशत को भी शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अब इसी एग्रीमेंट में शामिल हो चुकी है। अब पाकिस्तान की मईशत को जो है सऊदी अरब सपोर्ट करेगा, सऊदी अरब पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है ऊपर लेके आएगा और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर अब अरबों डॉलर की जो सरमाकारी है ये सऊदी अरब करने को तैयार है। 10 अरब डॉलर की सरमाकारी आरामको सिर्फ जो है ये आरामको ग्वादर के अंदर लगाना चाह रहा है। इसी सिलसिले में नाज़रीन एक बड़ी ही अहम तरीन मुलाकात हुई है सऊदी सफ़ीर की पाकिस्तान के जो ऑयल एंड गैस के पेट्रोलियम के जो वज़ीर हैं इनके साथ। इस मुलाकात में जो बड़ी ही अहम चीज़ें डिस्कस की गई हैं, इस मुलाकात के ऊपर क्या कुछ डिस्कस हुआ, इस पर बात करने से पहले ज़रा आपको थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड बताता चलूँ। चूँकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई एग्रीमेंट साइन हुआ है, उस दिफाई एग्रीमेंट में जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान को सऊदी अरब का दिफा अजीज़ है और सऊदी अरब को पाकिस्तान का, इसलिए पाकिस्तान ने अपनी अफवाज को सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉय कर दिया है। अब पाकिस्तान का दिफा तो मजबूत है ही है, लेकिन पाकिस्तान का दिफा उसी सूरत मजबूत रह पाएगा अगर पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत होगी। अगर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये कमज़ोर हो जाएगी तो दिफा मजबूत रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक इसमें एग्ज़ाम्पल जो है वो ईरान की भी आपको बताता हूँ
चूँकि ट्रंप की तरफ से बार बार ईरान को ये धमकियाँ लगाई जा रही हैं कि अगर हमारी साथ डील ना की, हमारे साथ एग्रीमेंट ना किया, तो फिर आपके जो तेल और गैस की तनसीबात हैं इसको हम टारगेट करेंगे, इसके ऊपर हमला करेंगे। क्योंकि अगर जंगी सलाहियत में आप मजबूत हैं तो तेल और गैस की जो सप्लाई अगर आपके पास ख़त्म हो चुकी है तो फिर आपकी दिफा में मजबूती कमज़ोर पड़ जाएगी। इसीलिए अब नाज़रीन सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इस तेल और गैस की जो सप्लाई है या तेल और गैस की जो तनसीबात हैं इनको मजबूत करने और इनमें अब जो अपनी सरमाकारी है वो करने का फ़ैसला कर लिया। इसीलिए अब नाज़रीन पाकिस्तान में जो वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम हैं अली परवेज़ मलिक, इनके साथ सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब बिन साइद अल मालकी के माबैन अहम तरीन एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में तवानाई ताउन, ऑयल रिफाइनरी अपग्रेडेशन और तवील अलमुद्दती सरमाकारी के मनसूबों पर तफसीली जो तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने इस आज़म का इज़हार किया कि पाकिस्तान सऊदी अरब ख़ास तौर पर अरामको के साथ स्ट्रेटजिक तवानाई शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। दोनों ममालिक के दरमियान ऑयल रिफाइनरी अपग्रेडेशन के मनसूबों पर जारी तकनीकी मुशावरत में मस्बत पेशरफ्त आई है। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान को दरपेश तवानाई के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई और पेट्रोलियम सप्लाई में पाकिस्तान की खसूसी तरजीह देने के आज़म को भी सराहा गया है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त आप सब लोगों को मालूम है कि तेल की जो सप्लाई इस वक्त मुतासर हो रही है, इस सप्लाई को भी मुकम्मल करने के लिए, पूरा रखने के लिए सऊदी अरब की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है। ये यकीनन नाज़रीन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इस वक्त चूँकि जंग के साए मंडला रहे हैं, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जारी है और इस जंग के दौरान जहाँ पूरी दुनिया में इस वक्त तवानाई के बहरान पैदा हो रहा है, तो इस तवानाई का बहरान को मिटाने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होने का फ़ैसला लिया। और इसीलिए अब भारत के अंदर जो परेशानी है ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो ताल्लुकात हैं इंतहाई गहरे हो चुके हैं और बरदराना और तज़वीराती जो एक स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं ये मुकम्मल मजबूत हैं और दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदे, हज और ज़ायरीन की आमदरफ्त और मुआशी ताउन पर भी जो मबनी दरीना ताल्लुकात हैं। इसलिए भारत जो है अब पाकिस्तान के इस दिफाई मुआहदे से परेशान है। मुआहदे की सबसे हसास शिक ये है कि किसी एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा और भारत को डर है कि मुस्तकबिल में पाक भारत तनाज़े की सूरत में सऊदी अरब पाकिस्तान के दिफा के लिए खड़ा हो सकता है, जो भारत के लिए एक नई फ़ौजी और सिफारती मुश्किल पैदा कर देगा। भारत तवील अरसे से पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब जैसे बासर इस्लामी मुल्क का पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता दिफाई इत्तेहाद बनाना भारत की इन कोशिशों के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हो रहा है। और इसके साथ ही नाज़रीन भारत ने हालिया बरसों में सऊदी अरब के साथ तजारत, तवानाई और सलामती के शोबे में गहरे ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। भारत को खदशा है कि यह नया मुआहदा सऊदी अरब के साथ इसकी अपनी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को मुतासर भी कर सकता है। अगरचे दोनों मालिक ने वाज़ेह किया है कि मुआहदा रवायती दिफाई तक महदूद है, लेकिन बाज़ भारतीय तजज़ियाकार इसे पाकिस्तान के एटमी छतरी के मुमकिन फैलाव के तौर पर देख रहे हैं, जिससे ख़िते में दिफाई तवाज़ुन बिगड़ने का ख़दशा है। यानी कि बाज़ भारतीय दिफाई तजज़ियाकारों का यह मानना है कि पाकिस्तान ने अपना जो एटमी प्रोग्राम है इसको सऊदी अरब के साथ भी शेयर कर दिया है कि अब सऊदी अरब भी, या यूँ कह लें कि सऊदी अरब भी अब एटमी पावर रखने वाला, एटमी मिसाइल रखने वाला मुल्क साबित बन चुका है। ये भारतीय तजज़ियाकारों का मानना है, क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत जो सॉवरेनिटी, जो दिफा दोनों मुल्क एक दूसरे के करेंगे तो उसका मतलब ही यही बनता है। अब तक लेते हैं अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।